हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकें। जो हमारे पास अभी इस टाइम 15 दिन बचा हुआ है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करना चाहूँगा कि आपका ये दिन ख़राब ना जाए। अगर आप मेरे साथ 15 दिन लगे रहेंगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आपको 180 टू 180 दिला सकता हूँ, लेकिन हाँ कन्फर्म 160 170 150 आराम से आ सकते हैं। लेकिन आपको मेरे साथ लगे रहना है। हम इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ से हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। चलो बच्चों, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। पहले हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। देखो, मोल कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है यहाँ से ये हमारा है नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फिर उसके बाद आते हैं ये हमारा जो है नंबर ऑफ़ एटम निकालने का, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने का, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकालने का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मैक्सिमम 1 साल या मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको निकालने के लिए हम आपको जो बताते हैं इसी मेथड से आप करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसमें से आपको पूछा है नंबर ऑफ़ एटम टोटल निकालने का, नंबर ऑफ़ टोटल एटम निकालने का। तो एक्स एंड वाई प्लस वाई, जो एक्स है प्लस वाई है, मतलब फिर इंटू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ऑफ एक्स ए एक्स बी वाई। अगर टोटल पूछा रहेगा तो टोटल यहाँ पर एक्स प्लस वाई करेंगे। एंड नंबर ऑफ़ मोल्स एक अगर पूछा है ओनली ए का तो जो यहाँ पर रहेगा वो एक्स कर देंगे इंटू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एक्स बी वाई। ओके बच्चों, इसी प्रकार हमारा बी का भी रहेगा। इसलिए मैं आपका टाइम जल्द ख़राब ना हो इसीलिए मैंने लिखा नहीं। बी का भी इसी तरह निकाला जाएगा जैसे ए का निकाला है। एंड ये यहाँ पर बच्चे बहुत फंसते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने का। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने का जेड आई एक्स आई इंटू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एक्स बी वाई। ये जेड जो है ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ए का रहेगा बी का रहेगा। एक्स जो है ये नंबर ऑफ़ एटम है यानी कितने एटम हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला बन के आ जाएगा जेड ए एक्स ए प्लस जेड बी एक्स बी इंटू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ऑफ एक्स ए एक्स बी वाई। ओके बच्चों, यहाँ से सेम जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकाला है सेम इसी तरह सेम फाइंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इसी तरह निकाला जाएगा। ये बच्चों ये गलती यहाँ पर मत करना नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने का। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने का ए माइनस जेड इंटू एक्स आई इंटू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एक्स बी वाई। ओके बच्चों, ये आपको याद रखना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने का। यहाँ से भी जो हमने पढ़ाया है ये नंबर ऑफ़ मोल्स एटम निकालने का, इलेक्ट्रॉन निकालने का, प्रोटॉन निकालने का, न्यूट्रॉन्स निकालने का। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। हम ऐसे कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से क्वेश्चन हर टॉपिक को कवर किया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एवरेज एटॉमिक मास से एंड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से आ सकता है। तो एवरेज एटॉमिक मास से जहाँ क्वेश्चन आ सकता है देख लीजिए बच्चों, फार्मूला A1x1 प्लस A2x2 प्लस N1 अपॉन x1 प्लस x2। अब यहाँ पर देख लेते हैं ए क्या है एक्स क्या है। ए जो है हमारे पास एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप, एक्स क्या है
ये हमारा वेट परसेंटेज भी हो सकता है, मोल परसेंटेज भी हो सकता है, नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक इसी प्रकार हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन x1 प्लस x2 एंड सो ऑन। ओके बच्चों, ये क्लियर है? देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर या तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला अगर मॉलिक्यूलर वेट है एंड मॉलिक्यूलर वेट अगर डेंसिटी दिया हो तो किस तरह निकाला जाता है, DIT अपॉन P। ये केवल एप्लीकेबल है जब गैस दिया हो, ओनली फॉर आइडियल गैस। ओके बच्चों, ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इम्पेरिकल क्या होता है, मिनिमम रेशियो ऑफ द एटम इन मॉलिक्यूल से, और ये एक्चुअल होता है, एक्चुअल सिंपल मोलर रेशियो। फिर ये देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। n क्या है, मोल्स है। मोल्स कैसे निकाला जाता है, वेट ऑफ मोल्स मॉलिक्यूलर फार्मूला अपान वेट ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला। ये बच्चों आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है। ऊपर रहेगा वेट है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का, नीचे रहेगा इम्पेरिकल फार्मूला वेट है। ओके बच्चों, फिर यहाँ से हमको ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है, ये ध्यान रह जाइए। असर्शन रीजन में भी आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज में भी आ सकता है कि PPM क्या होता है, PBB क्या होता है, PBM और PP मास में क्या रिलेशन होता है, PBB एंड PPM में क्या रिलेशन होता है। तो PPM जो होता है ये मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ये मिलियन 10⁶ है। और PBB क्या हो जाता है कि बिलियन, तो यहाँ पर 10⁹ आ जाता है। एंड रिलेशन देख लेते हैं, PPM जो होता है, PPM 10⁴ इंटू मास परसेंटेज। PBB क्या होता है, 10⁷ इंटू मास परसेंटेज। PPB क्या होता है, इक्वल टू 10⁻³ PPM। ये बच्चों आपको ध्यान रहना चाहिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, फिर मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हमने सॉल्यूट को x1 माना है तो सॉल्वेंट को x2 मान सकते हैं। किसका पूछा है, अगर सॉल्यूट का पूछा है तो n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये जो होता है ये नंबर, ये मोल्स होता है। ये n क्या है, मोल्स है। अगर सॉल्यूट का पूछा है तो सॉल्यूट का मोल्स पहले ऊपर निकालेंगे अपन टोटल मोल। अगर सॉल्वेंट का पूछा है तो सॉल्वेंट का कर देंगे, यानी N2 कर देंगे, फिर अपन टोटल हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन जो होता है ये मोल के इक्वल होता है, ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। फिर मोल फ्रैक्शन टोटल जो होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार फिर से, सब क्लियर है यहाँ से। मॉलिक्यूलर वेट, इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, PPM, PBB, रिलेशन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ओके बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। मोलालिटी ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये नीचे जो दिया है ये ग्राम में, 1 मिनट। फिर हम कहाँ पहुँचे थे, मोलालिटी पे। ये मोलालिटी है। मोलालिटी जो होता है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये ग्राम में अगर दिया रहेगा तो 10⁻³ ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये फिर मोलारिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये लीटर में रहेगा। इसको आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर लीटर है, यहाँ पर ग्राम दिया है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नंबर मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का MB कर देंगे, ये जो V है वॉल्यूम लीटर में रहेगा। फिर आता है स्टोइचियोमेट्री, ये लास्ट एंड फाइनल। स्टोइचियोमेट्री निकालने के लिए सबसे पहले नंबर हम क्या करते हैं, अगर कोई इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं, रिएक्शन बैलेंस करना है।
रिएक्शन जब तक हमारा बैलेंस नहीं रहेगा तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन हमारा गलत होने का हो ही जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको करना है रिएक्शन को बैलेंस करना है। जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो मोल अपन कोफिशिएंट ए का हो जाएगा इक्वल टू मोल ऑफ बी कोफिशिएंट N2 का हो जाएगा इक्वल टू मोल ऑफ ए बी कोफिशिएंट N3 हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ से जो हमारा ये मोल ऑफ ए का दिया रहेगा, कोफिशिएंट दिया रहेगा, ये कोफिशिएंट दिया रहेगा, मोल पूछा रहेगा, तो ये इक्वेशन डाल के हम ये दोनों निकाल देंगे। या तो ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये पूछ लेगा, तो यहाँ से हम ये दोनों इक्वेशन से निकाल लेंगे। ओके बच्चों, लेकिन सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन आप बैलेंस करना भूल जाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है। इसके बाद परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है? परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। स्टोइचियोमेट्री आएगा तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे आप, और फिर उसके बाद परसेंटेज यील्ड निकाल लेंगे। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला हम देख लेते हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल प्रोडक्ट इनटू 100। ये जो हमारा एक्चुअल है ये ऑलवेज हमारे गिवन रहेगा क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड को हमें निकालना होगा। कहाँ से निकलेगा? स्टोइचियोमेट्री जब हमको आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है, बस हम यहीं पर आप समाप्त करते हैं। चलो बच्चों, दी एंड। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगे तो बताइएगा, आगे हम इसी प्रकार क्वालिटी आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो की क्वालिटी हम कह रहे हैं बच्चों, वीडियो की क्वालिटी आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, और पढ़ाने की क्वालिटी में थोड़ा भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अगर आपको ये पसंद आए तो बताइएगा नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बच्चों।